नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य भेद के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में सीखा था और आज की इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करेंगे। ठीक है, इससे आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे उपवाक्य के बारे में। ठीक है, जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें जो उपवाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के में हम सीखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। और इसको शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब रचना के आधार पर यानी उसकी बनावट के आधार पर, उसको लिखने के तरीके के आधार पर जो वाक्य भेद है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य की हम बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की भी बात करेंगे। ठीक है, और फिर होता है मिश्र वाक्य। तो बारी बारी से इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य की। सरल शब्द से ही पता चल रहा है, बिल्कुल आसान है ना। ऐसे बातें जो छोटे वाक्यों में कही जाती है, कम शब्दों में अपनी बात कही जाती है, लेकिन बात सुनते ही हमें समझ में भी आ जाती है, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें जो विधानवाचक वाक्य होते हैं ना, कुछ वैसे ही वाक्य होते हैं सरल वाक्य में। इसमें देखिए सरल वाक्य, इसमें एक क्रिया होगी। ठीक है, इसकी जो मेन बात है ना क्रिया की, वो एक क्रिया होगी इसमें। यहाँ पर एक आपकी समापिका क्रिया होगी, यानी जो मुख्य काम है वो एक काम हो रहा होगा। ठीक है, कर्ता होगा, कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं चाय पीऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, चाय पीने की बात हो रही है, एक क्रिया करने की बात हो रही है, साधारण सा वाक्य है, सरल सा वाक्य है, सुनते ही हमें समझ में आ गया, तो ये सरल वाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आज 9 बजे ऑफिस जाना है। देखिए इसमें भी एक ही काम हो रहा है, जाने का, और सरल शब्दों में हमें पता चल गया है कि काम जो है जाने का करना है, ऑफिस जाने का 9 बजे। ठीक है, इस तरह से आप कितने भी उदाहरण ले सकते हैं सरल वाक्य में। ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि इसमें क्रिया एक होती है और कर्ता होता है, कर्म होता भी है, कई बार नहीं भी होता। आगे बात कर लेते हैं सरल संयुक्त वाक्य की। तो देखिए संयुक्त का मतलब जो है, इसका जो अर्थ होता है वो है जुड़ा हुआ। अब जुड़ा हुआ जो शब्द आ गया है, इससे क्या मतलब बनता है कि इसमें जो वाक्य होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे, यानी दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य भी हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य। उपवाक्य यानी छोटे छोटे सरल वाक्य जिनको जोड़कर हमें एक संयुक्त वाक्य बना दे। ठीक है, उपवाक्य जैसे छोटे छोटे दो उपवाक्य और फिर उनको जोड़कर सरल वाक्य बना दे। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ये देख लेते हैं। एक वाक्य मैंने लिखा था मैं चाय पीऊँगा, दूसरा वाक्य मैंने लिखा आज 9 बजे ऑफिस जाना है। अब इन दोनों को जोड़कर मुझे संयुक्त वाक्य बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगी। देखिए दोनों को हमें जोड़ना है। मैं चाय पीऊँगा और 9 बजे ऑफिस जाऊँगा। देखा आपने, यहाँ पर एक वाक्य बन गया है ना, एक वाक्य बन गया है। इन दोनों बातों को मैंने एक ही वाक्य में बदल दिया है, यानी ये जो दो छोटे छोटे वाक्य थे
इनको मैंने जोड़कर एक वाक्य बना दिया। संयुक्त वाक्य में यही होता है कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं या दो से ज़्यादा स्वतंत्र उपवाक्य भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें आपस में जोड़ना होता है और जोड़कर एक वाक्य बनाना होता है। इससे साफ पता चल रहा है काम दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे कि याद रखने योग्य जो शब्द है ना, महत्वपूर्ण शब्द जो आप इसके लिए याद रख सकते हैं, जैसे कि और यहाँ पर मैंने प्रयोग किया ना, और, तथा, एवं, या, अथवा, इस तरह के और भी बहुत सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जिनको मिलाकर के हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। उम्मीद है आपको संयुक्त वाक्य समझ आ गया होगा। इसमें और भी उदाहरण मैं आपको बोलकर बता देती हूँ, जैसे कि मैं दो उपवाक्य लेती हूँ। पहला उपवाक्य है कि मैं सुबह सोकर उठा, दूसरा उपवाक्य है मैं नहाने गया। दो अलग अलग बात है, दो अलग अलग काम है, लेकिन दोनों को जोड़ना है, तो मैं सुबह उठा और नहाने गया, ये जुड़कर एक संयुक्त वाक्य बन गया। उसी तरह से अगर कोई घर पे आ जाए, हम मुझसे पूछते हैं आप चाय पिएंगे, आप खाना खाएंगे, दो अलग अलग उपवाक्य हो गए, लेकिन उनको जोड़कर पूछें तो आप चाय पिएंगे या खाना खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप दो स्वतंत्र अलग अलग उपवाक्यों को जोड़कर एक उपवाक्य बना सकते हैं, और इनको जोड़ने के लिए कुछ समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि संयुक्त वाक्य से अगर सरल वाक्य बनाना आ जाए, संयुक्त वाक्य आपको दे दिया जाए एग्ज़ाम में और उससे सरल वाक्य बनाना आ जाए, तो आपको एक सीधा सा काम करना है कि उसमें जो भी समुच्चय बोधक शब्द है उसे अलग कर देना है और दोनों वाक्यों को स्वतंत्र कर देना है। समुच्चय बोधक शब्द यानी जैसे इसमें और लगा है, इस और को हम बिल्कुल हटा देंगे और इन दोनों उपवाक्यों को अलग अलग लिख देंगे, वो हो जाएगा सरल वाक्य। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की, ठीक है। मिश्र का अर्थ क्या होता है? मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। अब जैसे देखिए हम दूध में पानी मिला दें तो वो दोनों मिश्र हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा उसका, ठीक है। क्या उनको हम अलग कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होता है अलग करना। एक हंसी होता है जिसको कहा जाता है कि वो दूध को पी लेता है और पानी को बिल्कुल छोड़ देता है। तो मिश्र वाक्य का भी कुछ ऐसा ही है। इसमें दो उपवाक्य तो होंगे, दो उपवाक्य होंगे, लेकिन दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आधारित, एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, ठीक है। एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर करेगा, अर्थात इसमें देखिए दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा, प्रधान यानी बड़ा, और दूसरा गौण होगा, ठीक है। एक प्रधान होगा, एक गौण होगा, और एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होगा। दूसरे पर आश्रित होगा। अब उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं इसमें क्या होगा। मान लेते हैं यही हमने उदाहरण लिया, इससे आपको बदलना भी आ जाएगा। हमने दो उपवाक्य ले लिए, मैं चाय पीऊँगा, आज 9 बजे ऑफिस जाना है, ठीक है। दो उपवाक्य हमने ले लिए और इन दोनों को हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक उपवाक्य को दूसरे पर हमें आश्रित भी करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बदल सकते हैं, जैसे कि यदि मैं 9 बजे ऑफिस जाऊंगा तो चाय पीऊंगा। जैसा कि हम कहते हैं ना कि अगर मैं स्कूल गया तो लंच पैक करके दे देना, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना एक दूसरे पर निर्भर करेगा। यानी ये 9 बजे ऑफिस जाएंगे, मैं 9 बजे ऑफिस जाऊंगा
तो चाय पीऊँगा, घर पे रहा तो नहीं पीऊँगा। तो ये आश्रित हो गया, ठीक है, कि यदि पहला काम होगा तो दूसरा काम होगा। इसमें बहुत सारे कॉमन, जैसे हमने पिछली वीडियो में संकेतवाचक वाक्य देखे थे ना, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, संकेतवाचक वाक्य में भी यही था, एक काम दूसरे की ओर इशारा कर रहा था कि पहले ये काम होगा तभी दूसरा काम होगा। उसी तरह से मिश्र वाक्य है, एक काम दूसरे पर निर्भर करेगा, उसकी ओर इशारा करेगा कि पहले ये काम होगा तभी दूसरा काम होगा। और भी कई सारे उदाहरण ले सकते हैं कि यदि आसमान में काले बादल होंगे तो बारिश होगी, ठीक है, यदि पक्षी चहचहाएंगे तो वातावरण मधुर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। उनमें बस ध्यान एक चीज़ का रखना है कि एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर करेगा। अब इनको आप बदल सकते हैं एक दूसरे में, इसीलिए मैंने ये सेम उदाहरण हर बार लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, संयुक्त को सरल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, सरल से मिश्र बनाना है या मिश्र से सरल बनाना है। जैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसको कर सकें। इसमें भी मिश्र वाक्य में कुछ शब्द हैं, तो वो कौन से शब्द हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो शब्द होते हैं ना वो आश्रित शब्द होते हैं, जोड़े वाले शब्द होते हैं, जैसे यदि, तो, जब, तब, यह, वो, इस तरह के बहुत सारे जोड़े वाले शब्द हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मिश्र वाक्य में आ जाते हैं। इससे अगली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उपवाक्य के बारे में बात करेंगे कि इन उदाहरणों में जो उपवाक्य दिए गए हैं वो उपवाक्य कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य, इस तरह से हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।